सारे बच्चे यहाँ पर बैठकर गपशप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज क्या खेला जाए। चिंकी पिंकी, चिंटू मिंटू और बंटी यहाँ सब बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि आज क्या खेल खेला जाए। इतने ही में चंदा उठकर आती है और कहती है, चिंकी पिंकी, चिंटू मिंटू, तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे हो? चिंकी पिंकी, चिंटू मिंटू कहते हैं, मामा मामा हम सोच रहे हैं आज हम लोग क्या खेल खेलें, आप हमारी मदद करें। क्या हम छुपन छुपाई खेलें या हम लोग चोर पुलिस खेलें? इस तरह चंदा उनकी बातें सुनती है। इतनी ही में चांदनी उठ के आती है, कहती है, तुम लोग तो मेरे बगैर ही खेलने लग पड़े हो, मुझे जगा लेते, मैं सोई हुई थी। तो वो उन सब के पास आकर बैठ जाती है। ये है राधा और गीता, ये दोनों मिलकर बार्बी हाउस जा रही हैं। आज इन्होंने सब लड़कियों को इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि वैसे तो बच्चों को इंजेक्शन लगता होता है, लेकिन आज उनकी मम्मियों की बारी आ गई है इंजेक्शन लगाने की। तो यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही होती हैं और छुपके से माला इन लोगों की बातें सुन लेती हैं। ये दोनों एक दूसरे को कहती हैं, अगर आज हम लोगों ने इन लोगों को इंजेक्शन ना लगाया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो डॉक्टर नर्स को कहती है, क्यों नहीं, आज तो हम इन सबको इंजेक्शन लगा कर ही आएंगे। ये माला यहाँ पर सुनती है, फ़ौरन से भागने शुरू हो जाती है। कहती है, इन लोगों को पता ही ना लगे, मैं जाती हूँ चिंकी पिंकी के घर जाकर छुप जाती हूँ, इससे पहले ये मुझे ढूंढ लें। यहाँ जाती है और चंदा को कहती है, जल्दी से मुझे कोई छुपने की जगह बताओ, जल्दी जल्दी करो। और बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कोई आए लेडी डॉक्टर वगैरह तो उनको मेरा ना बताना, ठीक है बच्चों? तो बच्चे कहते हैं, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। इस तरह वो जाकर बेडरूम में छुप जाती है। चंदा कहती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही है। थोड़ी देर में वहाँ से सीता गुजर रही होती है और वो इन लेडी डॉक्टर्स को देखती है और कहती है, पता नहीं ये यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, शायद बच्चों को इंजेक्शन लगाना हो। तो वो उन दोनों की बातें सुनती है। उसको पता लगता है आज तो बच्चों के इंजेक्शन नहीं, आज तो उनकी मम्मियों के इंजेक्शन लगना है। वो फ़ौरन भागते भागते आती है और कहती है, बच्चों यहाँ पर कोई आया तो मेरा नहीं बताना, मैं जल्दी से यहाँ छुप जाती हूँ। तो चंदा उसकी बात पे भी हैरत होती है कि पहले माला आती है और अब सीता आती है, ये क्या माजरा है कि ये आती जा रही हैं और छुपती जा रही हैं, क्योंकि चंदा को तो इस बारे में पता ही नहीं होता कि उसकी भी बारी आनी है इंजेक्शन की। थोड़ी देर गुजरती है। महपारा रास्ते से अपना सामान लिए हुए घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो बड़े बड़े इंजेक्शन देखती है तो भागने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो वो फ़ौरन चंदा के पास आती है, कहती है, मैं यहाँ छुपती हूँ तो किसी को ना बताना। उसका सामान वहीं गिरता है और वो फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट जाती है। कहती है, मेरे ऊपर जल्दी से कोई चादर दे दो, मुझे कोई ढूंढ ना सके। इस तरह वो फ़ौरन से चादर लपेटने लगती है। कहती है, ये चादर तो बहुत छोटी है, इससे तो मेरे बाल नज़र आ रहे हैं और वो लोग तो मुझे ढूंढ लेंगे। इस तरह वो बड़ी चादर भी अपने ऊपर लपेट लेती है। कहती है, अब तो मैं नज़र ही नहीं आ रही। राजू और नैना चंदा के घर पहुंच जाते हैं। कहते हैं, क्या हम दोनों की मम्मियाँ आपके तरफ आई हैं? हम उन लोगों को काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो किधर चली गई हैं। वो तो कह रही थी कि वो आपकी तरफ आएंगी, लेकिन हमें नज़र क्यों नहीं आ रही। तो चंदा कहते हैं, बच्चों तुम लोग यहीं बैठ जाओ, तुम लोगों की मम्मियाँ हमारे घर ही आई हैं। इस तरह वो अपनी दोस्तों के पास दोनों बैठ जाते हैं और गपशप करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बेफिक्र हो जाते हैं चंदा की बात सुनकर। चंदा जाती है और वो महपारा को कहती है, महपारा क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग गई जो खुद को ढांप लिया? तो महपारा कहती है, नहीं नहीं, मुझे छुपने दो, मुझे मत छेड़ो यहाँ से। तो यहाँ से चंदा चली जाती है और सीता को कहती है, सीता क्या हुआ, तुम सोफ़े के पास छुपी हुई हो? तो सीता वहाँ पर माला भी छुपी हुई होती है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारे घर में चल क्या रहा है। माला चंदा को कहती है, हमने डॉक्टर्स को आते वक्त सुना कि वो हम सबको इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। तो जल्दी से चंदा भी छुप जाती है, नहीं हमें इंजेक्शन नहीं लगाना।
इतने ही में डॉक्टर रास्ते से गुजरती हैं और वो चीज़ें पड़ी हुई देखती हैं। वो कहती हैं, लगता है यहीं पे सब भाग कर गए हैं। तो वो बच्चों के पास आकर कहती हैं, हाय बच्चों, क्या हाल है। तो बच्चे डर जाते हैं इतने बड़े बड़े इंजेक्शन्स देखकर। तो वह एक दूसरे से बात करते हैं, अब हम क्या करें, हमें तो इंजेक्शन नहीं लगाना। इस तरह चिंकी और मिंटू वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उनको डर लग जाता है। पीछे पीछे राजू और नैना भी भागते हैं, कहते हैं अब हम घर जाते हैं, हमारी मम्मी आ जाएंगी। तो वो छुपने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाना होता। नहीं नहीं, हम लोगों ने तो इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना, हम तो इतने बड़े हो गए हैं, हमें इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी बच्चे भी अपनी अपनी छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं क्योंकि सब डर रहे होते हैं। तो लेडी डॉक्टर्स कहती हैं, नहीं आप लोग डरो नहीं बच्चों, आज हम आपको इंजेक्शन लगाने नहीं आए, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आओ, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देना चाहती हूँ, चॉकलेट्स, लॉलीपॉप वगैरह खाओगे बच्चों। बच्चे ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बच्चे डॉक्टर के पास आकर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह खानी होती हैं। वो कहते हैं, आप तो डॉक्टर आंटी बहुत अच्छी हैं, ये इंजेक्शन्स देख के तो हम डर गए थे कि आपने हमें इंजेक्शन लगाने हैं। शुक्र है, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो हमारे लिए टॉफ़ीज़ वगैरह लेकर आई हैं, तो जल्दी से आप हमें हमारी टॉफ़ीज़ वगैरह दे दें। तो आगे से डॉक्टर कहती है, बच्चों सब्र तो करो, टॉफ़ीज़ आपको एक शर्त पे मिलेंगी। पहले आप ये बताओ, आप सबकी मम्मियाँ किधर छुपी हुई हैं। इस तरह सारे बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं, साथ ही वो चीज़ को देखने लगते हैं। उन लोगों को ये कैंडी, लॉलीपॉप वगैरह खाना होता है, मगर उन लोगों की मम्मी की बात भी उन्हें याद होती है। उन लोगों की मम्मी ने उन लोगों को सख्ती से मना किया होता है कि अगर कोई आए तो हमारा पूछे तो आप लोगों ने नहीं बताना। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं और मन के सच्चे होते हैं, तो वो लॉलीपॉप और चीज़ें देखकर पिघल जाते हैं। कहते हैं, ये कितनी मज़े की चीज़ें हैं, छोड़ो मम्मी से डांट खा लेंगे, क्या हुआ, पहले तो हम आइसक्रीम, लॉलीपॉप, चॉकलेट्स तो खा लें। इस तरह नर्स सबको, बच्चों को उनकी चीज़ें देने लग जाती है। तो बच्चे कहते हैं, ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि हमारी मम्मियाँ किधर छुपी हुई हैं। आज जब मम्मियों के इंजेक्शन लगेगा हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वो हमें इंजेक्शन लगवाती हैं और हम रोते हैं और फिर भी कहती हैं, नहीं इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। लेकिन आज तो हम देखेंगे कि मम्मियों को इंजेक्शन कैसे लगता है और हम ये देखकर बहुत इंजॉय करेंगे। उनको एहसास होगा कि बच्चे क्यों रोते हैं और क्यों डरते हैं। तो डॉक्टर कहती है, ठीक है बच्चों, अब बताओ आप लोगों की मम्मियाँ किधर हैं। तो इस तरह सारे बच्चे साथ चीज़ें खाते हैं और साथ ही डॉक्टर को बता देते हैं कि हमारी मम्मियाँ किधर किधर छुपी हुई हैं। तो नर्स अपने इंजेक्शन्स को रेडी करती है और बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो इंजेक्शन की सुइयों को देखते हैं और साथ मज़े लेते हैं कि आज उनकी मम्मियों को इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगेंगे। चिंकी कहती है, डॉक्टर आंटी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरी मम्मी किधर छुपी हुई है। आए, मैं आपको बताती हूँ, बल्कि नर्स आंटी आप आएँ। तो गीता कहती है, चलो चिंकी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारी मम्मी किधर छुपी हुई हैं। तो सीता डर रही होती है और डॉक्टर सबसे पहले सीता ही को पकड़ती हैं। आइए मैम, आप कहाँ पे छुप रही हैं? आपको तो बस इंजेक्शन से डर लग रहा है, ये इंजेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपको तो पता ही नहीं। सीता कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगाना, मैं जा रही हूँ, मुझे भागने दो यहाँ से। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन नहीं, चिंटू कहाँ उसको जाने देता है। चिंटू सीता को टांगों से पकड़ लेता है, कहता है, नहीं आंटी, आज तो आपकी बारी है इंजेक्शन लगाने की, बड़ा मज़ा आएगा जब आपको इंजेक्शन लगेगा। सीता कहती है, जाने दो प्लीज़, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। इस तरह सारे बच्चे सीता को पकड़ने लगते हैं और फ़ौरन से गीता आ जाती है और इंजेक्शन को रेडी करती है। सीता ज़मीन पे गिरी रो रही होती है मगर गीता फिर भी इंजेक्शन लगा देती है। सीता रोई जा रही होती है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना था। डॉक्टर कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। सीता कहती है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो बहुत शदीद दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसको सोफे पे बिठा देती है।
कहती है कोई बात नहीं, आप जूस वगैरह पिएं, थोड़ी देर तक आप ठीक हो जाएंगी। इस तरह अब डॉक्टर अपने अगले शिकार की तरफ जाती है, देखती है, कहती है ये बेड पे कौन लेटा हुआ है, ये किसने कंबल किया हुआ है। पिंकी कहती है ये है मेरी मम्मी, इधर से आएं और मेरी मम्मी को देखें। वो कंबल उतार देती है और एकदम से वो डर जाती है। महापारा कहती है नहीं, मुझे तो इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना, मैंने बिल्कुल नहीं लगाना, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन गीता कहाँ महापारा की बात सुनती है, वो महापारा को जल्दी से इंजेक्शन लगा देती है। महापारा रोई जाती है, लेकिन गीता ने तो अपना काम करना होता है, नहीं तो उसकी नौकरी जाने वाली होती है। इस तरह नर्स फ़ौरन जाती है, कहती है बाकियों को तो मैं ढूंढती हूँ। जाती है तो माला उससे पकड़ी जाती है। माला कहती है प्लीज़ आप मुझे छोड़ देना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। तो नर्स फ़ौरन इंजेक्शन लगा देती है। चंदा बाहर निकल कर आती है, वो डर जाती है कि इन सब को तो इंजेक्शन लग गया है और महापारा का तो इंजेक्शन अभी तक लगा हुआ है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे और डॉक्टर कब उसको भागने देते हैं। इस तरह डॉक्टर फ़ौरन पीछे से जाकर इंजेक्शन लगा देती है और चंदा रोने लग जाती है। चंदा कहती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं। तो डॉक्टर कहती है आप आराम करें, अब आपको दर्द नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो सीता के साथ जाके चंदा को भी बिठा देती है और बच्चों को कहती है बच्चों आज आपको मज़ा आया, वैसे आपकी मम्मी आपको तंग करती होती हैं, आज उनको एहसास हुआ होगा कि सुई कितने ज़ोर की लगती है। बच्चे बड़े खुश होते हैं अपनी मम्मियों को देखकर, क्योंकि वो बहुत। इस तरह गीता और नर्स अपने इंजेक्शन्स को इकट्ठा करते हैं और अपने बैग पैक करते हैं, क्योंकि उनके जाने का वक्त हो जाता है। और वो जाते वक्त बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया बच्चों, आप लोगों ने हमारी मदद की। इस तरह वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। और बच्चे जब अपनी मम्मियों को देखते हैं तो उनकी मम्मियाँ तो बेहोश पड़ी होती हैं, कोई कहाँ पर तो कोई कहाँ पर, और रोई जा रही होती हैं।